इस वीडियो में हम देखेंगे मल्टी लेवल इनहेरिटेंस इन जावा। क्या होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और कैसे हम उसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो बेसिकली मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जैसे हमारी इनहेरिटेंस होती है, एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट करती है। सो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में जैसे कि हमारे पास एक क्लास है, ये हमने दूसरी क्लास बना ली, तीसरी क्लास बना ली। सो हमारी इस एक क्लास ने इनहेरिट कर ली इस क्लास एक ही प्रॉपर्टी इसने कर ली इसकी इनहेरिट। नाउ इससे किसी और क्लास ने इनहेरिट कर लिया, जैसे कोई और क्लास आ गई, उसने इनहेरिट कर ली इसकी प्रॉपर्टीज़ को। सो यहाँ पे ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस बोला जाएगा। मल्टीपल, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। सो कैसे भी हम बना सकते हैं, जैसे एक पेरेंट क्लास होगी, उससे दूसरी क्लास ने इनहेरिट, उससे तीसरी क्लास ने, लाइन बाय लाइन। जैसे सिंगल इनहेरिटेंस में दो क्लासेस के बीच में होता था, मल्टी लेवल में मल्टीपल क्लासेस हो सकती हैं, बहुत सारी एक्सटेंड करेंगे। सो इसे कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पर चले जाएंगे, हमारे वीएस कोड में, जावा में फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे हमें इसका नाम रख देते हैं मल्टी लेवल डॉट जावा। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं हमारे मेन फंक्शन को। ना ये हमारा फंक्शन बन गया। सो हम यहाँ पे बना लेते हैं हमारी बहुत सारी क्लासेस, ताकि हम इसे एक्सप्लेन कर सकें। जैसे मैंने एक क्लास बना ली है, सेज कार। एक क्लास बना ली मैंने कार। नाउ एक क्लास बना ली मैंने बाइक। नाउ एक क्लास बना ली मैंने स्कूटर। सो यहाँ पे हमने तीन क्लासेस को इम्प्लीमेंट किया है। ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे जैसे मैंने एक क्लास इन यहाँ पे कर लिया, अब यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना है इस क्लास का। तो ये एक फंक्शन बना लिया हमने इसका, इसमें हमने स्टेटमेंट्स लिख देते हैं अपनी। लाइक इसमें मैसेज प्रिंट होगा जब ये कॉल होगा, आई एम कार। सेम हम इसमें भी हमारा एक फंक्शन बना लेते हैं डिस्प्ले टू नेम से, एंड इसमें हमारे स्टेटमेंट्स प्रिंट कर हो जाएगी, आई एम बाइक। जब भी कॉल होगा ये मैसेज डिस्प्ले होगा। सेम हम कर लेते हैं इसके अंदर। सो ये हमने बना ली तीन क्लासेस, जिसके पास अलग अलग खुद के हमारे ये मेथड्स हैं। सो अब क्या करेंगे हम, जब भी हम कोई क्लास इनहेरिट करती है तो हम लिखते हैं एक्सटेंड्स कीवर्ड। सो इसमें हम एक्सटेंड कर लेंगे कार को। हमने कार क्लास को एक्सटेंड कर लिया। नाउ इसमें हम एक्सटेंड कर लेंगे हमारे बाइक को। सो ये ऊपर ये हमारी ये जो बाइक है, हम बाइक क्लास को इसमें एक्सटेंड कर लेंगे। वेल ये हो गया हमारी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कंप्लीट। अब इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। सो यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है, इसमें हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे इनमें से किसी भी एक क्लास का। तो इसमें हम ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, जैसे स्कूटर का हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, क्योंकि स्कूटर एक्सटेंड की हुई है हमने बाइक से, इसके ऊपर वाली क्लास से। इसका मतलब है इसमें बाइक के फीचर्स भी हैं इसमें, और बाइक के पास जो है कार के फीचर्स भी हैं। सो हमारी जो स्कूटर क्लास है इसमें बाइक एंड कार दोनों के फीचर्स आ गए। सो हम यहाँ पे स्कूटर क्लास से का एग्जांपल लेंगे। जैसे स्कूटर क्लास है, हम इसके ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ओबीजे। सो हमने एक ओबीजे नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने स्कूटर क्लास का। इस ओबीजे की हम तीनों फंक्शंस को कॉल कर देंगे, जैसे ओबीजे डॉट। अब यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले, डिस्प्ले टू, डिस्प्ले थ्री, जो हमने यहाँ पे बनाया था डिस्प्ले, डिस्प्ले टू, डिस्प्ले थ्री, तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट सारे, क्योंकि ये हमने इनहेरिट किए हुए हैं इसमें। सो हम यहाँ पे इनको वन बाय वन करके कॉल कर देंगे। डॉट डिस्प्ले टू, ओबीजे डॉट डिस्प्ले थ्री, नाउ डिस्प्ले थ्री। सो अब हमारे सिंपल प्रोग्राम को करते हैं कंपाइल एंड एग्जीक्यूट।
सो यहाँ पे आ गया आई एम कार, आई एम बाइक, आई एम स्कूटर। कैसे आया? जैसे हमने पहले डिस्प्ले वन को कॉल किया, डिस्प्ले को कॉल किया आई एम कार, सो ऐसे ही लाइन से प्रिंट हुआ है। फिर हमने आई एम बाइक वाले फंक्शन को कॉल किया है, देन हमने आई एम स्कूटर वाले को किया है जो था डिस्प्ले थ्री हमारा। सो ये था सिंपल एग्जांपल मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का इन जावाज। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हायरार्किकल इनहेरिटेंस की। सो बेसिकली इनहेरिटेंस का मतलब हो गया कोई भी बेस क्लास से ड्राइव क्लास बना रहे हैं हम, ड्राइव क्लास जो है इनहेरिट कर रही है बेस क्लास की प्रॉपर्टी। सो बेसिकली हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होती है? जब कोई भी एक बेस क्लास ले ली हमने, उस बेस क्लास से बहुत सारी ड्राइव क्लास बना ली जाएंगी। तो नाउ बेसिकली हम यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे। लाइक हमारे पास एक क्लास है, इस क्लास को हमने नाम दे दिया है ए। नाउ हमारे पास एक और क्लास है, हमने बना ली एक क्लास। नाउ हम पे एक और क्लास है। तो हम सिंपली बेसिक एग्जांपल लेंगे। सो यहाँ पे हमने जैसे इसका नाम है बी, नाउ इसका नाम है सी। तो यहाँ पर जैसे ये हमारी हो गई बेस क्लास ए, तो इससे इनहेरिट करी इसकी प्रॉपर्टीज बी ने, ऐसे ही इससे इनहेरिट करी इसकी प्रॉपर्टीज सी ने। तो अब अगर मान लेते हैं हमारे ए के पास है, हमारे जैसे ए के पास है 1 2 3, 3 नंबर है। तो ए से इनहेरिट करी बी ने, सो बी के पास भी चले गए हमारे पास 1 2 3 नंबर, एंड सी के पास भी चले गए हमारे 1 2 एंड 3 नंबर। सो बेसिकली हमारी एक बेस क्लास से उसने मल्टीपल क्लासेस ने इनहेरिट कर लिया। ये एक से ज़्यादा भी हो सकती है लाइन में। सो क्लास तो हमारी बेस एक ही रही, तो दो ड्राइव क्लास बन गई। सो बी के लिए हमारी जो बेस क्लास बनी है वो बी के लिए बेस क्लास या पेरेंट क्लास कह सकते हैं, वो होगी ए। एंड सी के लिए जो क्लास होगी हमारी बेस क्लास या सुपर क्लास कुछ भी कह सकते हैं पेरेंट क्लास, वो भी होगी ए। सो हायरार्किकल इनहेरिटेंस को कॉन्सेप्ट अब हम करेंगे इम्प्लीमेंट हमारे जावा में। तो यहाँ पे हम सिंपल एक फाइल बना लेंगे, HR इनहेरिट इसका नाम रख देते हैं .java। तो यहाँ पे फटाफट से हम बना लेते हैं इसका मेन फंक्शन। तो हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं हायरार्किकल इनहेरिटेंस का। सो अब इसे इम्प्लीमेंट करने से पहले हम यहाँ पे क्लासेस बना लेंगे। जैसे क्लास मैंने बना ली हमारी, सो हम इस पे जैसे नाम लेते हैं, पहली क्लास बना लेते हैं बाइक, नेक्स्ट क्लास बना लेते हैं हम, सो हमने क्लास बनाई बाइक। नेक्स्ट क्लास बना लेते हैं हम जैसे उसके पार्ट्स। नाउ एक क्लास बना ली हमने कलर। सो हमने 3 क्लासेस यहाँ पे बना लिए। जैसे इसमें हमने एक फंक्शन बना लिया पब्लिक वॉइड बाइक नेम, एंड यहाँ पे हम स्टेटमेंट्स हमारे लिख देंगे। जैसे अभी हम सिंपल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, बाइक इज KTM। नाउ हमने इसमें भी हमारा एक फंक्शन बना लिया। सो यहाँ पे बाइक पार्ट्स हमने उसका फंक्शन का नेम रख दिया। सो यहाँ पे हमने थर्ड है हमारा ही एक और, इसमें भी हम एक फंक्शन बना लेते हैं। सो यहाँ पे कलर, सो यहाँ पे कलर्स का हमने फंक्शन बना लिया, एंड इसमें भी सिंपल हम ऐसे ही स्टेटमेंट को प्रिंट कर देंगे। सो हमने 3 क्लासेस बना ली अलग अलग। अब हम इनको बनाएंगे हायरार्किकली इनहेरिट करेंगे। सो हमारी जो जो एक क्लास बनेगी वो हमने बाइक बना दी। बाइक क्या है? हमारी बाइक है KTM। सो हमने इसको KTM है बाइक, इसके पार्ट्स को हमने जैसे एक्सटेंड कीवर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंड किया हमने। सो इसको दे दी हमने, इनहेरिट कर दिया बाइक। सो बाइक के जो प्रॉपर्टीज थी पार्ट्स की, जो पार्ट्स होंगे जैसे बाइक के पार्ट्स, किस बाइक के पार्ट होंगे कि बाइक इस KTM बाइक के पार्ट होंगे। सो हमने इस फंक्शन को भी इसमें यूज कर लिया। नाउ सेम फंक्शन हम यहाँ पर करेंगे एक्सटेंड्स बाइक। तो यहाँ पे लिख दिया हमने बाइक।
सो अब जो कलर था, किसका कलर था, वो बाइक का कलर था। सो हमने इस बाइक की, कौन सी बाइक थी, केटीएम, इसको भी इनहेरिट कर लिया इसमें। सो ये हमने हेरारिकली सिर्फ एक बेस क्लास से हमने दो ड्राइव क्लासेस बना ली, जिसमें से हमारी बेस मेन क्लास थी या पेरेंट क्लास थी, सुपर क्लास कह सकते हैं इसे। इसके जो एक फंक्शन था बाइक नेम, कौन सी बाइक है, केटीएम। सो ये वाला हमने इसे इनहेरिट करा दिया। सो हमारा जो रूट है वो सिंपल एक बेस क्लास रही, बाकी सारी ड्राइव्ड क्लास उससे, और मल्टीपल हम बहुत सारी क्लासेस बना सकते हैं। सो अब इसे हम यूज कैसे करेंगे, हम इस जो हमने क्लास बनाई है हमारी, लाइक एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, जैसे हमारी क्लास है कलर, तो हमने इस कलर क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे यहाँ पे ओबीजे नाम का। सो हमने ये ऑब्जेक्ट बना लिया। सो इस ऑब्जेक्ट की मदद से हम कॉल करेंगे फंक्शंस को। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओबीजे डॉट, नाउ अब देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है हमारा बाइक नेम, जो हमारे बेस क्लास थी हमारी, ये इसका फंक्शन आ रहा है। नीचे देख सकते हैं कलर्स, तो ये जो हमारा फंक्शन था इसका, इसका भी यहाँ पे आ रहा है। सो हम इसे करेंगे इनको इंपोर्ट ओबीजे डॉट कलर्स। एंड अब हमारे सक्सेसफुली हमने इसे बना लिया। अब इसे रन कर लेते हैं। वेल कहीं पर एरर है। तो यहाँ पे एरर है, क्या एरर है वो अभी दोबारा एक बार चेक करते हैं। वेल ये बोल रहा है कि बाइक जो टाइप है ऑलरेडी कहीं पे डिफाइन है। सो हमारे सिस्टम में कहीं ना कहीं पे बाइक डिफाइन है। सो हम इसे चेंज कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बाइक कर दिया। सो लास्ट में आर लगा देते हैं। सो अब देखते हैं, ये करेक्ट हो जाना चाहिए। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया। बाइक इज केटीएम एंड कलर्स यहाँ पे हमारा आ गया, जो भी उसमें प्रिंट करना था। आज हम इस वीडियो में देखेंगे क्या होती है मल्टीपल इनहेरिटेंस और कैसे हम उसे अचीव कर सकते हैं इन जावा। सो बेसिकली मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है जब बहुत सारी क्लासेस में से कोई इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज सिंबल एक क्लास हमारी, जैसे बेस क्लास ने इनहेरिट कर ली। लेट सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास एक क्लास है, फिर हमारे पास एक और क्लास है, एंड बहुत सारी क्लासेस है नाउ, और हमारे पास एक है क्लास। सो हमारे पास ये पहले क्लास का नेम है ए, दूसरी क्लास का नेम है बी। नाउ अब ये है हमारी सुपर क्लास और कह सकते हैं पेरेंट क्लास। पेरेंट क्लास, सो जो हमारी प्रॉपर्टीज है, ए से इनहेरिट कर ली पेरेंट ने, बी से भी इनहेरिट कर लिया है पेरेंट ने। सो हमारी पेरेंट के पास जो है क्या हो गया, पेरेंट के पास अपने खुद के फीचर्स थे, जो हमारी पेरेंट है इसके पास खुद फीचर्स थे। उसके साथ साथ इसके पास आ गए हमारे ए का फीचर, बी का फीचर, एंड उसके खुद के फीचर्स भी थे, पेरेंट के फीचर्स। तो तीनों के तीनों इसमें हमारे जो क्लास है पेरेंट क्लास, इसमें इनहेरिट कर लिए मल्टीपली। सो जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं कर सकते, सो सपोर्ट करता नहीं है डायरेक्टली। सो हम यूज़ करेंगे इसमें इंटरफेसेस। तो कैसे हम इंटरफेस को यूज़ कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे प्रोग्राम की मदद से देखेंगे। यहाँ पर नाम लिख देते हैं मल्टीपल डॉट जावा। तो हम इसका बना लेते हैं मेन फंक्शन फटाफट से। तो ये हमारा मेन फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस को अप्लाई करेंगे इन जावा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे हमारे इंटरफेस। तो इंटरफेसेस यूज़ करने के लिए बेसिकली इंटरफेस भी हमारे ब्लूप्रिंट होते हैं, या फिर कह सकते हैं सेम क्लास होती है। तो हम इंटरफेसेस को यूज़ करते हैं। इंटरफेस को यूज़ करने के लिए कीवर्ड यूज़ करेंगे इंटरफेस। हमने क्लास का नेम दे दिया जैसे ए बी सी, और कह सकते हैं हम इंटरफेस का नेम दे दिया एक इंटरफेस। नाउ हम दूसरा इंटरफेस बना लेते हैं एक्स वाई जेड। तो ये हमने दो इंटरफेसेस बना लिए यहाँ पे। अब हम इन इंटरफेसेस के अंदर फंक्शन बना लेते हैं वॉइड। नाउ इसका नाम दे दिया हमने डिस्प्ले।
एंड यहाँ पे हम कमांड लिख सकते हैं। सो सिंपल हम यहाँ पे प्रिंट की कमांड चलाएंगे। नाउ हमने कर दिया ABC इंटरफेस। तो यहाँ पे बोल रहा है एब्स्ट्रैक्ट बॉडी अलाउड इट नहीं है। ओके, तो हम यहाँ पर इसे बना देंगे डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट बनाए तो इस हमारे जो जावा की बनाई है हमने क्लास इसमें, तो इसके पैकेज में हम इसे यूज़ कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। अगर हम इसे डिफ़ॉल्ट नहीं बनाते तो ये प्राइवेट होता, सो इसमें इंटरफेसेस को हम बाहर से एक्सेस नहीं कर पाते। तो सेम यहाँ पे हम यहीं पे लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे डिफ़ॉल्ट वॉइड डिस्प्ले। हमने इस क्लास में भी एक फंक्शन बना लिया। यहाँ पर भी हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन करेंगे और यहाँ पे कर देते हैं XYZ इंटरफेस। तो यहाँ पे हमारा इंटरफेस कंप्लीट हो गया। अब हम इसे जो है इनहेरिट कराएंगे। तो इंटरफेस से हमें इनहेरिट कराने के लिए हमारी मेन क्लास में हम यूज़ करते हैं कीवर्ड इम्प्लीमेंट्स। अब यहाँ पर हम लिख देंगे हमारे इंटरफेस का नाम ABC एंड XYZ, ABC कॉमा XYZ जो हमारे इंटरफेसेस का नेम था। तो हमने इसमें इम्प्लीमेंट कर लिया। अब हम इन्हें यहाँ पर ओवरराइड करेंगे। हमारे जो फंक्शंस हैं इन्हें को हम कर देंगे ओवरराइड। अब इसे ओवरराइड कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक वॉइड डिस्प्ले एंड नाउ। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे एरर रिजॉल्व हो गया। अब ये जो हम ओवरराइड करेंगे हमारे डिस्प्ले मेथड्स को यहाँ पर, तो यहाँ पर ओवरराइड करने के लिए हम इन्हें डायरेक्टली कॉल कराएंगे। ये है हमारे इंटरफेस का नेम है ABC। तो जैसे यहाँ पे लिख देंगे ABC डॉट, यूज करेंगे हम सुपर कीवर्ड को, डॉट इसके फंक्शन को कॉल कर लेंगे। नाउ सेम ऐसे ही XYZ के लिए डॉट सुपर का डॉट डिस्प्ले को हम कॉल कर लेंगे। वेल ये तो था हमारे इम्प्लीमेंटेशन इन इंटरफेस का इन जावा के अंदर। अब हम इन्हें यूज़ कैसे करेंगे। तो अब जो हमारी क्लास है जैसे हमने बनाई है मल्टीपल, तो हम इस मल्टीपल क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। क्यों बना लेंगे, सिंपल है। हमारे जो इंटरफेसेस है दोनों ABC एंड XZ को हमने इनहेरिट कर लिया मल्टीपल में। सो अब हम इनको डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसका हमने ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो अब इससे हम जैसे पहले वीडियोस में हमने देखा इनहेरिटेंस में कॉल कराया, हम इन्हें सिंपल कॉल करा लेंगे यहाँ से डिस्प्ले को। तो एक बार कॉल किया दोनों मेथड कॉल हो जाएंगे। अब इसे करते हैं कंपाइल एंड रन। ऑल राइट, यहाँ बोल रहा है ये पहले से डिफाइन है, तो हम इसे कर देते हैं चेंज ABCD एंड जहाँ जहाँ हमने इसको लिखा था वहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं। तो अब करेंगे दोबारा से हम इसे कंपाइल एंड रन। तो हमारे दोस्तों के दोनों यहाँ पर मेथड कॉल हो गए ABC इंटरफेस एंड XYZ इंटरफेस।